कही सच्चिदानंद परनाम। आज सच्चिदानंद स्वरूप भगवान राम को समझकर भगवान शंकर ने प्रणाम किया, और जब सच्चिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम किया तो महाराज यहाँ पर सती के मन में दूसरा संदेह आकर बैठ गया। दूसरा संदेह कि मेरे पति, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ जो त्रिदेव हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जगत बंध जगदीशा। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप कह के, सच्चिदानंद भगवान कह के राम जी ने जब भगवान शंकर ने जब राम जी को प्रणाम किया तो सती के मन में दूसरा संदेह ने जन्म ले लिया। दूसरा संदेह जागृत हो गया कि शंकर जगत बंध जगदीशा, तीनों लोगों के स्वामी, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। लेकिन मेरे पति को क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया लगता है इसका, जो इन दो कुमारों को, छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहा है, और वो भी सच्चिदानंद कहकर। ना तो मुझे इनमें सत्य दिखाई दे रहा है, ना चित्त दिखाई दे रहा है, ना आनंद। ये कहां से सच्चिदानंद हो गए? आज सती के संदेह को भगवान शंकर ने जान लिया, इसलिए आज भगवान शिव ने सती से कहा, देवी ये कोई साधारण बालक नहीं, ये वही मेरे इष्ट देव सरकार राम हैं। कौन राम? बोले वही राम। कौन राम? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा स्वयं कुंभज ऋषि ने, अगस्त मुनि ने गाई थी, और जिसकी कथा हम दोनों ने सुनी थी। ये वही मेरे इष्ट देव सरकार राम हैं। सती ने कहा, सरकार मैं नहीं मानती कि ये सच्चिदानंद है, क्योंकि अगर ये सच्चिदानंद भगवान राम होते तो इस तरह पत्नी के वियोग में दंड का रन्न में ना घूम रहे होते। भगवान ने कहा कि देवी ये नर लीला करने के लिए धरती पर आए हैं। देखिए अब सरभंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी सरकार किसी न किसी रूप में संसार में अवतरित होकर आते हैं, और ये भूमि का भार उतारने के लिए नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला। सती ने कहा, अगर ये स्वामी, अगर ये स्वयं भगवान है तो इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है। ये
वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पातियों से पूछ रहे हैं, पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि किसी ने इनकी पत्नी को देखा। भगवान शंकर समझ गए, समझ गए, क्योंकि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय निकट आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। भगवान शंकर समझ गए कि सती की बुद्धि लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे सरकार हैं तो जाइए देवी, आप जाकर मेरे सरकार की परीक्षा ले आइए, परीक्षा ले लो मेरे स्वामी की। आज सती ने परीक्षा लेने की हट ठान ली, और जब परीक्षा लेने के लिए सती जाने लगी तो भगवान शंकर क्या है, बट विश्वास, विश्वास कल्याण। तो जब तक कल्याण साथ में नहीं जाएगा तो सती का कल्याण कैसे हो। और भगवान विश्वास रूपी शंकर श्रद्धा रूपी सती के साथ में नहीं गए परीक्षा लेने के लिए, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर सती के आने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सती परीक्षा लेने के लिए जाने लगी तो मैया सती ने, मैया राज राजेश्वरी मर्यादा की मंजिल मूर्ति, त्रिपुल सुंदरी, जनक नरेंद्र नंदिनी, जगतोत धारिणी, परम पुनीता भगवती श्री किशोरी जी का रूप बना लिया, श्री जानकी जी का रूप बनाया, सीता जी का रूप बना लिया। और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए राम जी की चल पड़ी, लक्ष्मण जी ने देखा, किसको, सती जी। सती जी को लक्ष्मण जी ने देखा कि इन्होंने भाभी का रूप बना लिया है, जानकी जी का रूप बनाया। रामचरितमानस कहती है कि लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देखा किसको, सती को सीता रूप बनाने में, बनाते हुए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भयउ भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी के मन में भी भ्रम हो गया कि चलो श्री राम को बताएं मैया सती का कपट। लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुराए कि जो राम जन जन के हृदय में बैठा है, आत्मा रूप से जो परमात्मा राम जन जन के हृदय में बैठा है, वो सती के भी कपट को भली भांति जान जाएगा। और जैसे ही मैया सती सीता का रूप बनाकर राम जी के सन्निकट आई, आपने देखा कि भक्ति रूपी सीता, जब आपने राम दरबार देखा, राम दरबार का विग्रह रूप देखा, तो सीता जी कहाँ होती है, सीता जी कहाँ खड़ी होती है राम जी के बामांग में, बामांग में, बीच में। ज्ञान राम, भक्ति सीता, और लक्ष्मण वैराग। भक्ति हमेशा ज्ञान और वैराग के मध्य में खड़ी होती है। ज्ञान भगत जम धरहु शरीरा, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है और भक्ति के बिना ज्ञान अपूर्ण है। तो भक्ति रूपी सीता राम जी के बीच, ज्ञान और वैराग के बीच में, लेकिन जब सती सीता का रूप बनाकर गई तो राम जी के आगे खड़ी हो। राम जी समझ गए, और राम जी ने जब सती को सीता का रूप में देखा तो आज दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम करने लगे। अच्छा बताएं माताओं, क्या आपके पति आपको रोज प्रणाम करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पति है, और यहाँ पर मैया सती ने, मैया सीता का जो रूप बनाकर आई, उन्होंने राम जी को प्रणाम किया। अगर वास्तविक सीता होती, आज प्रणाम करने लगे राम जी। आज के पति अपनी पत्नियों को प्रणाम करते, लेकिन यहाँ राम जी स्वयं सती जी को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन तब भी सती नहीं समझ पाई, तब भी
गोस्वामी तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं श्री रामचरितमानस में, क्या कहते हैं कि जोड़े पान प्रभु जोड़े पान प्रभु कीन्ह प्रणामो पान प्रभु कीन्ह प्रणाम जोड़े पान प्रभु कीन्ह प्रणामो जोड़े पान प्रभु कीन्ह प्रणाम जोड़े पान प्रभु कीन्ह प्रणामो जोड़े पान प्रभु कीन्ह प्रणाम पिता समेत लीन्हन जनामो पिता समेत लीनि लिज नामो कौशले दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचाना मान बन आए अब पितु वचन मान बन कि जोड़ मान प्रभु कीन्ह प्रणामो। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता समेत लीन्ह निज नामो। अगर वास्तविक सीता होती तो राम को अपना परिचय देने की जरूरत थी। राम जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कौशलेश दशरथ की राई और हम पितु वचन मान बन आए। तब भी सती राम जी को नहीं समझ पाई, लेकिन जब राम जी ने सती को कहा हे देवी आज अकेली दिखाई दे रही हो, आज अकेली दिखाई दे रही हो इस वन में, इस दंडकारण्य में। अरे वृषकेतु बैला पर सवार होने वाले भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं देते। क्या कहा राम जी ने कि कहाँ ही बहुरी कहाँ वृषकेतु बैला पर सवार होने वाले भगवान शंकर कहाँ है, कहाँ है देवी। और विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु, क्या कारण है आज आप वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हैं देवी, दंडकारण्य में अकेली क्यों घूम रही हैं। जैसे ही सती ने भगवान राम के मुख से रहस्य भरे वचनों को सुना, एक शब्द भी राम से नहीं कहा, एक शब्द भी, और मौन अवस्था में जिन पांव आई थी उन्हीं पांव वापस लौटने लगी और जहां जहां रास्ते में देखती हैं जित चित पत प्रभु आसीना, जहां जहां देखती हैं वहां भगवान केवल और केवल अनेक रूप में सती को दिखाई देने लगे। सती डरने लगी, भयभीत होने लगी। क्या किस चीज से सती भयभीत होने लगी कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, मैंने अपने पति के साथ में छल किया, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। और जब अगर भगवान शंकर पूछेंगे कि देवी परीक्षा ले आए तो मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी, क्या बोलूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपने स्वामी को। जब भगवान शंकर के निकट सती पहुंची, भोलेनाथ ने देखा देवी को, भोलेनाथ समझ गए कि सती का अनिष्ट होने वाला है, समझ गए भोलेनाथ।
भोलेनाथ ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? ले आई। सती ने अपने पति भोलेनाथ से झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। उस पति से जो त्रिलोक का स्वामी है, तीनों लोकों का देव है, महादेव है, जो सब जन जन के हृदय की जानने वाला है, उस पति से सती ने झूठ बोला। उस शंकर से क्या कहने लगी, स्वामी मैंने कौन परीक्षा ली? किसकी परीक्षा? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली स्वामी। कि कछु ना परीक्षा लीन्हे गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन्हे गुसाई। ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई? मेरे स्वामी की परीक्षा ले आई। सती ने झूठ बोल दिया, स्वामी कछु न परीक्षा लीने गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं। फिर देवी क्यों गई थी आप मेरे स्वामी के पास? सती ने कहा कि कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, मैंने तो दूर से आपकी तरह उन्हें प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया, समझ गए भगवान शंकर कि सती ने कोई साधारण रूप बनाकर मेरी स्वामी की परीक्षा नहीं ली। फिर सती ने मेरी माँ का रूप बनाकर मेरे स्वामी की परीक्षा, मेरी माँ का रूप बनाकर मेरे स्वामी की परीक्षा लेने गई सती। और अब सती की भेंट मुझसे मेरे पति रूप में नहीं हो सकती। अब सती की भेंट मुझसे पति रूप में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर अब मेरी भेंट सती से पति रूप में होगी